नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे साथियों, हम अपने बचपन में पहले माँ की कोख से जन्म लेते हैं। जन्म लेने के पश्चात हम अपने बाल्यकाल जीवन को पूरा करते हैं। माता पिता हमें बड़े प्यार के साथ चलना सिखाते हैं। हम चलते हुए फिर एक ऐसी अवस्था में आते हैं जब 3 से 4 साल की अवस्था में हम किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रवेश करते हैं। वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर आती है स्कूलिंग की लाइफ। स्कूल में जाकर फिर पढ़ाई करते हुए जूनियर क्लासेस, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस पास करते हुए बड़े होते हैं। फिर कॉलेज लाइफ में अपने डिग्री यानी कि स्नातक और स्नातकोत्तर, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा हासिल प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात हम किसी प्रोफेशनल डिग्री को लेते हुए किसी सेवा कार्य क्षेत्र में किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तत्पश्चात वैवाहिक जीवन प्रारंभ होता है। हमारे माता पिता हमारे विवाह कराते हैं, बाल बच्चे होते हैं, परिवार बनता है। और ऐसे समय में हमें कभी कभी महसूस होता है कि हम सुखी हैं या सुखी नहीं हैं। कभी कभी हम अपने आप को बहुत दुखी महसूस करते हैं। ये ऐसा समय होता है जब हमें कुछ संस्कार द्वारा इस दुख को सुख में बदल सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। हम अपने जीवन के पूरे परिवार को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना सकते हैं। इसके लिए कुछ बातें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले सुखी जीवन जीने के लिए आपके अंदर 10 स्किल्स होनी चाहिए, 10 योग्यताएं होनी चाहिए, 10 कौशल होने चाहिए। विज्ञान के अनुसार सुखी जीवन जीने की संपूर्ण मार्गदर्शिका मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह एक डायरेक्शन है, यह एक आपके लिए संदेश है। इसको ध्यान से सुनिए। 1 दशक से अधिक समय से मैं उन सर्वोत्तम तरीकों की खोज कर रहा हूँ जिनसे लोग खुशी में रह सकें, जिनका घर प्रसन्न रहे, जिनके परिवार में बहुत ही सुंदर माहौल हो। और पिछले साल मैंने खुशी पर एक विशेष तैयारी की और उसके अंतर्गत आउट स्मार्ट योर स्मार्टफोन, कॉन्शियस टेक हैबिट्स फॉर फाइंडिंग हैप्पीनेस, बैलेंस एंड कनेक्शन IRL जैसी पुस्तकें मैंने पढ़ी। हालांकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप खुशहाल जीवन जीने के लिए कर सकते हैं। मैंने अपना ध्यान उन 10 स्किल्स की तरफ, उन 10 योग्यताओं की तरफ, उन 10 कौशलों की तरफ सीमित कर दिया है जिन्हें आप विकसित कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि खुश रहने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये 10 स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। आप एक खुशहाल जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। आप एक अच्छा, प्रसन्न, स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके परिवार में सभी खुश हो जाएंगे। खुशहाल जीवन जीने के लिए इन कौशलों का निर्माण कैसे करें, यह सीखने से पहले आप शायद यह खुशी प्रश्नोत्तरी लेना चाहें जो आपको आपके स्कोर बताता है, ताकि आप जान सकें कौन से कौशल से आपको खुशहाल जीवन जीने में मदद करने की अधिक संभावना रखते हैं। नंबर 1, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए योजना बनाकर खुशहाल जीवन जिएं। अर्थात आप अपनी प्रसन्नता के लिए योजना बनाकर अपने घर में प्रसन्नता का वातावरण प्रस्तुत कर सकते हैं। आप बिना रेसिपी के केक नहीं बनाएंगे, बिना मानचित्र के आप ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां आप कभी नहीं गए हों, और आपको बिना किसी योजना के खुशी बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। एक अच्छी खुशी की योजना बनाना आपको उस स्थिति से ले जाता है जहां आप अभी भी उस खुशहाल जीवन की ओर जिसकी आप कल्पना करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप अपने घर में प्रसन्नतापूर्वक वातावरण बनाना चाहते हैं, खुशहाल वातावरण माहौल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी। प्रसन्नता योजना बनाने के लिए आपको विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ेगा, विभिन्न चरणों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले स्पष्ट करें, आप अपने जीवन को बारे में पहले सोचें। आप सुखी जीवन क्यों चाहते हैं? हम सुखी जीवन इसलिए चाहते हैं ताकि हम एक संतोष के साथ खुश मिजाज होकर अपने परिवार के साथ रह सकें। दूसरा, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा आप कब उन कौशलों का निर्माण करेंगे जो सुखी जीवन की ओर ले जाएंगे। तय करें कौन सी खुशी
कौशल विकसित करना है। तय करें कि आप किस क्रम में उन कौशलों का निर्माण करेंगे जो सुखी जीवन की ओर लेकर जाएंगे। एक खुशहाल जीवन बनाने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें, अर्थात आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया उसके ऊपर अडिग रहें और यह जानने की कोशिश करें कि आप अपनी खुशी के कौशल का निर्माण कैसे करेंगे। तत्पश्चात आता है दूसरा चरण, जिसमें सुखी जीवन जीने के लिए स्वयं का भी विकास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खुशी के जीवन को ढूंढते हुए अपने जीवन का अंत कर दें, अपने स्वास्थ्य का अंत कर दें। इसके लिए आपको अपना भी विकास करना पड़ेगा और अपना विकास करने के लिए याद रखें, जब आप जो कुछ करना चाहते हैं थे वह असंभव लगता था। हो सकता है कि वह पहली बार हो सकता है यह आप दृष्टिगोचर आपको हो रहा है। जब आपने बाइक चलाई हो या कार चलाई हो या किसी को डेट पर चलने के लिए कहा हो, फिर आपने इसे किया और महसूस किया कि यह आपके अंदर हमेशा से था। एक खुशहाल जीवन बनाना भी उसी तरह है। एक खुशहाल प्रसन्नतापूर्वक माहौल बनाना भी उसी तरह है। पहला कदम खुद पर और खुशी से जीने की अपनी क्षमता पर विश्वास करना है। तब आप देखेंगे यह आपके अंदर हमेशा से मौजूद है, उपस्थित है। यही कारण है कि व्यक्तिगत विकास में संलग्न रहना सुखी जीवन जीने की एक कला है, एक कुंजी है। कहने का तात्पर्य यह है, आपको सुखी जीवन बनाने के लिए अपने ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा श्रीमान। आपको अपना भी विकास करना पड़ेगा। यहाँ बताया गया है कि अपने व्यक्तिगत विकास कौशल का निर्माण कैसे करें। एक विकास मानसिकता विकसित करें जो एक खुशहाल जीवन बनाने की आपकी क्षमता में आपके विश्वास पर केंद्रित हो। अपने मूल्यों को पहचानें, अपनी कद्र को पहचानें, अपने सम्मान को पहचानें, अपनी इज्जत को पहचानें, अपनी वैल्यू बनाएं। सुखी जीवन को अपने शब्दों में परिभाषित करें। व्यक्तिगत विकास की दिशा में अपनी प्रगति रिकॉर्ड करें। सुखी जीवन के लिए निर्माण के लिए स्वयं को विकसित करने में कुछ सहायता प्रदान करें। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अपने आप का भी विकास करना पड़ेगा। तीसरे चरण पर आता है सुखी जीवन बनाने के लिए सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग। जी हाँ, ये बहुत ही स्पष्ट और 100% सही है कि यदि आप अपने जीवन में सुखी जीवन चाहते हैं तो आपको सकारात्मक सोच रखनी ही पड़ेगी। हम सभी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हर स्थिति में एक बुरी चीज ढूंढ लेगा। शायद यह व्यक्ति हम ही हैं। यदि हम इसके बजाय सुखद विचार सोचना सीख लें तो हम अपने सबसे अप्रिय स्थितियों को भी अधिक आनंददायक बना सकते हैं और जो हमारे पास अभी है उससे अधिक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। हर दिन का हर पल थोड़ा बेहतर होता है क्योंकि हम आशा की किरणें पा सकते हैं। यही कारण है कि सकारात्मक सोच खुशहाल जीवन की कुंजी है। सकारात्मक सोचने के कुछ विभिन्न उपायों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अपने मस्तिष्क को सकारात्मक सोचने की आदत डालने में सहायता करें। अपने दिन की शुरुआत, अपनी सर्विस का, अपने कार्यकाल का प्रारंभ यह कल्पना करके करें कि यह आपके खुशहाल जीवन में कैसा दिखता है और आज का दिन बहुत अच्छा निकलेगा। सकारात्मक क्षणों का आनंद लें, सकारात्मक क्षणों का लाभ उठाएं, सकारात्मक बातों पर ध्यान दें, सकारात्मक छवियों या सकारात्मक उद्धरणों का एक संग्रह बनाएं। सकारात्मक सोचें, लेकिन जरूरत पड़ने पर नकारात्मक भी सोच सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपनी सफलताओं को छोटा करना बंद करें। जब भी आप सफल होते हैं उसको बड़ा ही समझें। सुखी जीवन जीने के लिए जो ये 10 कौशल मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके जीवन को बदल देंगे और जो यह वैज्ञानिक रूप से सत्य साबित हो चुका है। इसी श्रृंखला में अभी मैं चौथे चरण पर चलता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको 10 स्किल्स की आवश्यकता है, 10 योग्यताओं की आवश्यकता है, 10 कुशलताओं की आवश्यकता है जो कि आपके जीवन को खुशी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, प्रसन्नता पूर्वक बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। चौथे चरण में आता है सुखी जीवन बनाने के लिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। आत्मविश्वास ईश्वर का दूसरा रूप है। यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है, तो इसका मतलब आत्मविश्वास भी सदैव आपके साथ है। यदि हमारे पास आत्मविश्वास नहीं है तो यह सोचना आसान है कि हमारे साथ मौलिक रूप से कुछ गड़बड़ है, कि हम खुद को बदलने और अपनी इच्छा अनुसार खुशहाल जीवन बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आत्मविश्वास वास्तव में एक कौशल है। जब हम इस तरह से सोचना, महसूस करना और कार्य करना सीखते हैं
जो हमें एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जिससे हम वास्तव में प्यार करते हैं, तो हम अधिक आत्मविश्वासी हो सकते हैं और परिणाम स्वरूप अधिक आसानी से खुशी से रह सकते हैं। और खुशहाल जीवन जीने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ उपाय भी मैं आपको बताता हूँ। आत्म करुणा का अभ्यास करें, अपने सर्वश्रेष्ठ स्व की कल्पना करें, अपनी ताकत और कमजोरियों को जानें, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, अपने कार्य करने की क्षमता को जानें, आप दूसरों के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं उसको पहचानें। हमेशा सकारात्मकता के साथ दूसरे के साथ व्यवहार भी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। सुखी जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन बनाने के लिए 5वें चरण में आता है सुखी जीवन के लिए कार्य जीवन का संतुलन बनाएं, बैलेंस लाइफ। क्या आप थके हुए हैं, हतोत्साहित हैं और ब्रेक की सख्त जरूरत है? बेहतर कार्य जीवन संतुलन बनाना सीखकर आप अपने जीवन में उपलब्ध सीमित समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन के सभी हिस्सों का थोड़ा अधिक आनंद ले सकते हैं और आनंद लेने लगते हैं। क्यों चीजों से छुटकारा पाना आपका जीवन बदल सकता है? अंत की खुशी यही है। कार्य जीवन संतुलन को बेहतर बनाने के लिए जो उपाय हैं उसके बारे में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि सबसे पहले पता लगाएं कि क्या आपको बर्नआउट का खतरा है। बर्नआउट मतलब कोई आपको अंदर से खा रहा है। अंदर से खा रहा है मतलब कोई ऐसी परिस्थिति है जिससे आपको दुख महसूस हो रहा है। बेहतर सीमाएं स्थापित करें, अपने आने जाने के जो कार्य क्षेत्र है उसको नियंत्रण करें, अधिक चीज़ें करें जो आपको ऊर्जावान बनाएं और आपको खुशी से जीने में मदद करें। अपने समय को व्यर्थ ना गंवाएं, प्रत्येक पल पल को सही तरीके से उपयोग करें। पुनर्स्थापनात्मक अनुभवों में संलग्न रहें और क्रिएटिव सृजनात्मक हमेशा सृजनात्मक कार्य करें। छठे चरण में आता है लचीलापन। खुशहाल जीवन के लिए लचीलापन भी बनाना बहुत अति आवश्यक है। कभी कभी जिंदगी आपको नीचे गिरा देती है, उससे बचना संभव नहीं हो पाता है। ये खुशहाल जीवन बनाने के लिए वास्तव में जो बात मायने रखती है वह यह है कि आपके लिए वापस उठना कितना आसान है। अगर आप आज गिर गए तो वह इतना अच्छा और बुरा नहीं है, जबकि गिर करके पुनः उठकर अपने जीवन में आगे बढ़ना एक शाबाशी का काम है, एक प्रशंसा का काम है, एक साहस का काम है, एक उत्साह का काम है, एक सफलता का काम है। भावनात्मक लचीलापन विकसित करने से वे चुनौतियां और कठिनाइयां आप पर हावी होने से बच जाती हैं। आप कठिनाइयों से अधिक तेजी से उबरते हैं और परिणाम स्वरूप आप हर महीने और वर्ष में अधिक दिन खुशी से जी सकते हैं। लचीलापन बनाने के लिए भी कुछ उपाय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को लचीला बनाकर अपने तरक्की के मार्ग को मजबूत बना सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने के लिए क्या करें, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। लचीलापन बनाने के संबंध में सबसे पहले आप सचेतन स्वीकृति का अभ्यास करें। सचेतन स्वीकृति क्या होती है? सचेतन स्वीकृति यानी कि ध्यानपूर्वक किसी चीज को स्वीकार करना, यही सचेतन स्वीकृति होती है। अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी स्थिति का निरीक्षण करें, अपनी परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करें, नकारात्मक स्थितियों में सकारात्मकता खोजें, अर्थात नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी सोचें। यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भावनात्मक लचीलापन है, जिसमें आप नकारात्मक स्थितियों में सकारात्मक की खोज करते हैं। छवियों या उदाहरण का एक संग्रह बनाएं जो आपको खुशी से जीने के लिए प्रेरित करें। नकारात्मक भावनाओं के फायदों को समझें। अपना मुकाबला कौशल को मजबूत करें। मुकाबला मतलब एनकाउंटर मतलब अपनी मुसीबतों से लड़ने की शक्ति। अपने नकारात्मक विचार चक्र को रोक दें और आगे बढ़ते रहें। तत्पश्चात
मैं आपको 7वें चरण की ओर लेकर चलता हूं। सुखी जीवन बनाने के लिए अधिक जागरूक रहें। अब जबकि हम हाईटेक दुनिया में रहते हैं, हम अपना अधिकांश जीवन ऑटो पायलट पर गुजारते हैं। परिणाम स्वरूप हम जीवित रहने के सर्वोत्तम हिस्सों, सकारात्मक अनुभव, दूसरों के साथ संबंध और यहाँ तक कि मौज मस्ती से भी चूक जाते हैं। तो शायद हमारे पास पहले से ही एक खुशहाल जीवन है और हम इसे देख नहीं पाते। जब आप अधिक जागरूक और आत्म जागरूक हो जाते हैं तो आप इतना स्तब्ध महसूस करना बंद कर देते हैं और अपने जीवन की हर चीज का बेहतर आनंद लेने में सक्षम हो जाते हैं और अधिक आसानी से खुशी से जीने के लिए सचेतना विकसित करने के कुछ तरीके भी मैं आपको बताता हूँ। इस क्षण में अधिक उपस्थित रहें, अर्थात जो पल चल रहा है उसी में ज्यादा उपस्थित रहें। भूतकाल यानी कि बीते हुए समय को, जो बीता हुआ पूरा समय था, उसको याद ना करें। भविष्य की चिंता ना करें। टेक्नोलॉजी से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लें। अपने जीवन में अर्थ खोजने पर अधिक ध्यान दें। अधिक समय निर्बाध व्यतीत करें। थोड़ी देर अकेले बैठकर मेडिटेशन करें। ये सब बातें आती हैं आपके 7वें चरण में। और सुखी जीवन जीने के लिए जो 8वीं पायदान है, जो 8वीं योग्यता है, वो है सुखी जीवन के लिए अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा महसूस करें कि वे मायने रखते हैं। हालांकि यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि हमारे लिए क्या मायने रखता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य अलग अलग होता है और जब आपको अपना उद्देश्य मिल जाए तो उस पर ध्यान देना एक कौशल है। एक इंसान प्रधानमंत्री बनना चाहता है, एक इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, एक इंसान इंजीनियर बनना चाहता है, एक इंसान एयरलाइन का पायलट बनना चाहता है। तो जो इंसान यानी कि जो आपका उद्देश्य है उस पर ध्यान दें, उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दें। इस कौशल का निर्माण करके आपका जीवन अधिक सार्थक और अधिक संतोषजनक हो जाता है, जिससे आप अधिक आसानी से खुशी से रह सकते हैं। और अपना उद्देश्य ढूंढने के लिए भी कुछ तरीके हैं, कुछ उपाय हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालें, अपने मूल्यों को पहचानें, अपनी वैल्यू को पहचानें, अपनी इज्जत और सम्मान को पहचानें। ये सब बातें हैं जो कि आपको अपना उद्देश्य ढूंढने के लिए सहायक होंगी। तत्पश्चात 9वें चरण पर आता है खुशहाल जीवन जीने के लिए दयालुता का, काइंडनेस का अभ्यास करें। हम अक्सर अपनी खुशी बढ़ाने पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि दयालुता एक खुशहाल जीवन बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। दयालुता के कार्य लंबे समय तक चलने वाली अधिक स्थायी प्रकार की खुशी को बढ़ावा देते हैं। इसलिए जब आप यह कौशल विकसित कर लेते हैं तो आप अपने अधिक दिन खुशी से जी सकते हैं। और अभी अधिक दयालु बनने के लिए क्या उपाय है? इसके लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई इंसान आपकी मदद कर रहा है, कोई सहायता कर रहा है, कोई आपके हिम्मत बढ़ा रहा है, तो उसका धन्यवाद दें, उसके एहसानमंद रहें, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। दूसरे के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालें, किसी को भी नेगेटिव सोच मत दें। तो ये थे खुश रहने के 9 तरीके। 10वें स्थान पर आता है आपका सुखी जीवन के लिए स्वस्थ रिश्ते बनाएं। अक्सर हम सोचते हैं कि सुखी जीवन एक ऐसी चीज है जिसका निर्माण हमें स्वयं ही करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दीर्घकालिक खुशी वास्तव में उन रिश्तों में आती है जो हम दूसरे के साथ बनाते हैं। दरअसल स्वस्थ रिश्ते हमारे स्वास्थ्य और खुशी दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यदि हम पति पत्नी, माता पिता, बहन भाई, बेटा बेटी के साथ अच्छे व्यवहार के साथ रहेंगे तो उस प्रसन्नता, खुशी हमारे जीवन में अपने आप प्रवेश करेगी। और यह प्रसन्नता, यह खुशी केवल हमारे ही जीवन में प्रवेश नहीं करेगी, बल्कि हमारे माता पिता, पति पत्नी, बहन भाई और बच्चों, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उनके जीवन में भी यह प्रसन्नता, खुशी प्रवेश करेगी। यही कारण है कि बेहतर रिश्ते विकसित करने का तरीका सीखने से आपको जीवन भर खुशी से रहने में मदद मिलती है।
अब आता है कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या करें। तो रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ उपाय हैं। जब आप दूसरों के साथ हों तो अपने फ़ोन से दूर रहें, कृतज्ञता का अभ्यास करें। आप सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करते हैं इसके बारे में सावधान रहें। बेशक इन सभी कौशलों को विकसित करने में समय लगता है। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो आपको चरणों में चलने के लिए सहायता प्राप्त करें और एक खुशहाल जीवन जीने की आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करें। यह सब बातें, यह 10 योग्यताएं आपके जीवन को बेहतर, सुखी बनाने में सहायता करेंगी। लेकिन अगर इनको अपनाने के बाद भी आपका जीवन सुखी नहीं होता है, खुश नहीं होता है, स्वस्थ नहीं होता है, तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं या मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक खुशहाल जीवन जीने की कला सिखाऊंगा और फ़ोन पर ही सिखाऊंगा और निःशुल्क सिखाऊंगा। और इससे मैं अपने आप को एक आपका सेवक समझूंगा कि मैं कम से कम किसी के जीवन में सुख को, खुश को प्रवेश करा सका। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके सभी परिवारजनों के सुखमय जीवन, स्वस्थपूर्ण जीवन और खुशहाल जीवन की प्रार्थना करते हुए मैं आपसे आगे लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।